हेलो गाइस, दिस इज योर केपी सार कृष्ण प्रकाश। आज हमारा डिस्कशन था टेस्ट सीरीज शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम क्या है, कब से शुरू करना पड़ेगा, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है। हम टेस्ट सीरीज कब शुरू करेगा, कोई बता दूंगा हमको 4-5 सब्जेक्ट होने के बाद करो, कोई बता दूंगा पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद करो, और कोई बता दूंगा अभी अभी शुरू करो भैया। ये ऐसा नहीं था। ये स्टूडेंट से स्टूडेंट तक वो टेस्ट सीरीज कब शुरू करना हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, और वो आपका सिलेबस कैसा खत्म हो गया, हाउ यू कंप्लीटेड द सिलेबस, how many subjects completed, what is the progress of your syllabus, that also very important. So according to me, test series you can start at least after completion of 2 subjects. So just now you started preparing for GATE exam, 1 subject or 2 subjects also not completed. What is the necessity of writing a test series? पहले हमारा पहले टारगेट क्या है, सिलेबस खत्म होना चाहिए, एटलीस्ट 1, 2, 3 सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। आप ऐसा करो, एक सब्जेक्ट अटेंड किया, ये सब्जेक्ट में क्लास अटेंड करो, नोट्स से लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लासरूम क्वेश्चन 1 बार 2 बार खत्म करो। पूरा सब्जेक्ट आपका माइंड का अंदर, दिमाग का अंदर चलना चाहिए। ये होने के बाद टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट सीरीज है हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, अनअकैडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स का मिलके एक टेस्ट मिल जाएगा आपको। हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल ले लो, पहले अप टू क्वालिटी ऑफ वाटर एक टेस्ट मिलेगा, वाटर ट्रीटमेंट और दूसरा टेस्ट मिलेगा, वेस्ट वाटर के बारे में और दूसरा टेस्ट मिलेगा। सो ऐसा टॉपिक खत्म होने के बाद इमीडिएटली टेस्ट लिखो। समझ आ रहे ना? पहले टॉपिक अटेंड करो, टॉपिक का बारे में नोट्स लिखो, पूरा समझ कर लो, रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करो। पूरा होने के बाद टॉपिक आपका दिमाग का अंदर चलना चाहिए। ये होने के बाद वो टॉपिक का स्पेसिफिक टॉपिक व्हाट एवर यू कंप्लीटेड, ये टॉपिक का टेस्ट लिखो। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, सब्जेक्ट 1 बार 2 बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, आपका क्लास नोट्स में क्वेश्चन था ना, वो भी 2 बार 3 बार सॉल्व करो, देन गो फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट नहीं खत्म हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मत लिखो। टॉपिक नहीं खत्म हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट मत लिखो। इट्स नॉट द नंबर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं था। आप फुल टू फुल कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया, आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सब्जेक्ट को टेस्ट सीरीज लिखो। आप फुल टू फुल कोई टॉपिक खत्म हो गया, वो टॉपिक को टेस्ट सीरीज लिखो। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। सो राइटिंग टेस्ट सीरीज विल रिफ्लेक्ट हाउ क्वालिटी इज योर प्रिपरेशन। आपको एक सब्जेक्ट एक टीचर से अटेंड किया, पूरा का प्रिपरेशन फुल टू फुल प्रिपरेशन हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लिखने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप गेट एग्जाम दे दो, ईएससी एग्जाम दे दो, रियल टाइम एनवायरनमेंट फॉर द एग्जाम इज गिवन obtained ओनली आफ्टर राइटिंग द टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? पहले आपको टेस्ट सीरीज लिखने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट 10 आवर्स टाइम दे दो, गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन पूरा स्टूडेंट सॉल्व करेगा। दोज हु प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनअकैडमी कोई कोचिंग सेंटर, इफ यू गिव 10 आवर्स टाइम, एवरी स्टूडेंट कैन सॉल्व ऑल 65 क्वेश्चन। बट 3 घंटा में कोई सॉल्व किया पूरा का पूरा 65 क्वेश्चन अच्छे से कोई सॉल्व किया, ये वाला रैंकर हो जाएगा। सो आपको टेस्ट सीरीज से क्या सीखना पड़ेगा? टाइम में पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होने का सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया आपको। और
स्किपिंग अननोन क्वेश्चंस, स्किपिंग अननोन क्वेश्चन, अरे बाबू वो गलत नहीं था, स्किप करो, क्वेश्चन नहीं मालूम था, क्यों अटेम्प्ट किया आप, नेगेटिव मार्क्स आएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद नेगेटिव मार्क्स आएगा. सो स्किपिंग अननोन क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन सेव योर पॉजिटिव मार्क्स. नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मार्क्स सेव करेगा. और मिस्टेक्स, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे वो समझ आएगा. व्हाट आर द मिस्टेक्स यू डिड वाइल राइटिंग द एग्जाम. ये मत रिपीट करो फाइनल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मत रिपीट करो, अच्छा हो जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, स्किपिंग नॉट नोन क्वेश्चंस, whatever mistakes you are doing here, don't repeat in the upcoming exams. And identify your small mistakes, silly mistakes. Identify new formula, make it into a notes, so that it will reflect your quality of preparation. So test series में marks का बारे में मत सोचो, क्या नया वाला सीख दिया, what you learned newly, नया वाला सिखा दिया क्या है, ये देखो, ठीक है. और टॉपिक वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज करो, कंबाइंड. कंबाइंड क्या है, एफएम, ओसीएफ, हाइड्रोलॉजी एक साथ में करो, एनवायरमेंटल, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन भी एक साथ करो, कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज. एंड लास्ट में नवंबर से शुरू करो फुल लेंथ टेस्ट, 65 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, गेट मॉडल. कब, आपका पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद भी करो फुल लेंथ मॉक टेस्ट. नहीं होगा डिमोटिवेट हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. विदाउट कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट, इफ यू राइट द टेस्ट सीरीज, यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स एंड यू फील गेटिंग डिमोटिवेटेड, पूरा प्रिपरेशन छोड़ के चल जाएगा. सो ऐसा मत करो. टेस्ट सीरीज कब शुरू करना पड़ेगा, आप पूरा का पूरा फुल टू फुल एटलीस्ट वन सब्जेक्ट खत्म करो. ये सब्जेक्ट को दे दो, दूसरा सब्जेक्ट को नहीं था. फॉर व्हाट सब्जेक्ट यू कंप्लीटेड द प्रिपरेशन, ये सब्जेक्ट को टेस्ट सीरीज लिखो. एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, दूसरा सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, क्या चीज है. सो इट विल डिमोटिवेट यू. समझ आ रहा है. ऑनलाइन टेस्ट आर हियर टू हेल्प यू टू इंप्रूव मोर. इट विल क्रिएट वर्चुअल एनवायरमेंट ऑफ गेट. It will create like you are writing an exam where you have the same tension, same pressure to time management, same pressure to by seeing a tough question. Tough question देखने के बाद डर आएगा. ये डरनेस, whatever you are feeling in the final exam, all feelings you are going to have in the test series. So you are experiencing, it's like a practice match, rehearsal for you before you are going to final exam. So test series is very important, but only after. What is the perfect time? आप बताओ क्या है आप बताओ. What is the perfect time? बताओ बाबा, क्या है perfect time? After full to full preparation of at least one subject, a specific subject, one test, one topic, specific topic. ये टॉपिक का बारे में पूरा मालूम था, ये सब्जेक्ट का बारे में पूरा मालूम था, then go and write. Let's crack it.